हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए देखिए आपको क्या करने हैं, ऑप्शंस मैच करने हैं, एनर्जीज बताने हैं, ठीक है। कॉलम वन एंड कॉलम टू आर गिवन, ठीक है। ए बी सी आपको यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, ठीक है। और आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रिजल्ट बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जीज बतानी है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जीज बतानी है। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। एन स्टेट्स में देखिए जो आपकी एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं आपका -13.6, ठीक है। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ कॉर्स किसमें होगी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। क्या होता है आपका एनर्जी का ऑर्डर होता है, ठीक है। ये देखिए आपकी डिपेंड किस किस पर कर रही है, जेट पर और एन पर। जेट क्या आपका, जेट अगर आपका हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपका जेट वन के इक्वल। ये रिजल्ट आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए टू है। अगर आपका जेट की वैल्यू वन होती है तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। जेट की वैल्यू टू होगी तो आपका हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। हीलियम प्लस यानी कि एच ई प्लस की बात कर रहे हैं। और अगर जेट की वैल्यू थ्री होगी तो फिर हम लिथियम की बात कर रहे हैं, यानी कि लिथियम टू प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एन क्या होता है, एन आपका स्टेट्स होता है, ठीक है। किस हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एन इजिकल टू वन जो होता है वो आपकी सेल होती है, एन इजिकल टू टू आपका एल सेल, के एल एम एन सेल, ऐसे आपकी इंक्रीज करती जाती है। तो ये किसी भी सेल्स में आपकी एनर्जी इस तरीके से हम फॉर्मूले से क्या करते हैं आपका डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी की डिपेंडेंसी है। अब देखिए इसमें सबसे पहले बोल रखा है इसमें एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में बताना है। तो ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है, एन इजिकल टू वन। ये आपकी सबसे पहली स्टेट होती है जहां पर आपका क्या होता है, एन इजिकल टू वन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जेट की वैल्यू आप वन पुट कर लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं तो जेट की वैल्यू वन इसलिए पुट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरा होता है हाइड्रोजन या फिर इसके बाद क्या होता है आपका हीलियम प्लस होता है तो फिर जेट की वैल्यू हम टू पुट करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। एन क्या है आपका, एन आपका स्टेट। देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए हम बता सकते हैं एन की वैल्यू क्या होती है आपकी वन होती है। ये स्टेट कौन सी होगी आपकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो इसमें आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी, ठीक है। जेड वन एन वन तो ये आपकी -13.6 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपसे बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एन इजिकल टू टू को हम क्या बोलते हैं आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके थर्मल एनर्जी किसी भी तरीके से वाइब्रेशनल एनर्जी, ये आपका फर्स्ट से सेकंड, अगर एनर्जी इस पर ज्यादा जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है आपका ट्रांजिशन करने लग जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट से अगर सेकंड स्टेट पे आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाएगा आपका, एन इजिकल टू आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बताओ एनर्जी देखिए कितनी होगी, एन की वैल्यू इसके लिए टू होगी तो आप इसमें पुट कर लीजिए कितना हो जाएगा, -13.6, ठीक है। और टू का स्क्वायर कितना होगा आपका फोर, -13.6 डिवाइडेड बाय फोर करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। मैं इसको लिख सकता हूँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों देखिए आपका आर से मैच कर रहा है तो बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी आपका, चलो अभी एनर्जी लिख लेते हैं। थर्ड पे आपका एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपकी एनर्जिकल टू थ्री होगा। ये एनर्जिकल टू जो थ्री है, दिस विल बी अवर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू आप थ्री पुट कर लीजिए, ठीक है। थ्री पुट करेंगे तो कितना होगा, -13.6 डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 9, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। तो इसको देखिए आप ऑप्शन से मैच करें तो एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट कितना, -13.6। तो ए के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों क्यू आ गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आर आएगा, ठीक है, -3.4 होता है। और आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 1.5, ठीक है। तो सी के करस्पॉन्डिंग पी, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, क्यू आर पी इसका आउट हो जाएगा, क्यू आर पी। तो उसको मैच करें तो बच्चों ये आपका सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।